बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नईम असगर, आपका फिजिक्स का टीचर। हम पढ़ेंगे फिजिक्स 9 क्लास न्यू सिलेबस पंजाब बोर्ड का जो है। तो इससे पहले हम साइंस की बात करेंगे। आप छोटी क्लासेस में साइंस की एक ही बुक पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ के हम साइंस को ब्रांचेस में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि साइंस का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है। उसको हम एक ही ब्रांच में या एक ही बुक के अंदर एक सब्जेक्ट के तौर पर डिस्कस नहीं कर सकते। तो साइंस को बेसिकली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया जाता है, बड़ी जो उसकी ब्रांचेस हैं। एक बायोलॉजिकल साइंस है और दूसरा फिजिकल साइंस है। बायोलॉजिकल साइंस में हम लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। उसकी फर्दर ब्रांचेस हैं, बायो है और इस तरह जोलॉजी है, बॉटनी है, साइकोलॉजी है। उसमें हम प्लांट्स को, एनिमल्स को और ह्यूमंस को स्टडी करते हैं। जबकि जो दूसरी ब्रांच ऑफ साइंस की वो है फिजिकल साइंस, जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग को स्टडी करते हैं। यानी हमारे सराउंडिंग में, यानी हमारी यूनिवर्स में जितना भी मैटर है वो हम स्टडी करते हैं। मैटर भी, फिर साथ में स्पेस टाइम भी, ये चीज़ें यहाँ डिस्कस होती हैं। इसकी भी ब्रांचेज है। इसमें सबसे पहली ब्रांच फिजिक्स है, फिर केमिस्ट्री है, जियोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी है। ये सारी ब्रांचेस फिजिकल साइंस की हैं। तो अब साइंस का नॉलेज कहाँ से आता है? पहले हम बात करते हैं। नॉलेज जो है वो दो तरह से इंसान तक पहुँचता है। एक होता है रिवील्ड नॉलेज और एक होता है एक्वायर्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज जो है वो वही इलाही की तरफ से आता है, यानी पैगंबरों के ज़रिए से जो मैसेज हम तक पहुँचा हमारी बुक की शक्ल में भी, तो वो तो है बिल्कुल अथेंटिक। यानी उसमें हमें किसी टेस्ट की या एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत नहीं है, वो बिलीव से रिलेट करता है। तो दूसरा है ऑब्जर्वेशन से, यानी आप चीज़ों को ऑब्जर्व करें और उनको वेरीफाई करें अपने एक्सपेरिमेंट से या अपनी एक्टिविटी से। तो ये चीज़ साइंस कहलाती है। अब जो मैंने बात की रिवील्ड नॉलेज की, अब हमारी जो बुक है कुरान पाक, उसमें भी आपको इस बात पे तवज्जो दिलाई गई है कि आपने इस यूनिवर्स को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जांपल, आप सूरह नंबर 88 देखें, उसमें वर्स नंबर 17 से 20 तक अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि आपने ऊँट को देखा मैंने कैसा बनाया, आपने आसमान को देखा मैंने कैसा बुलंद किया, पहाड़ों को देखा कैसे जमा दिया है, और फिर आगे कहते हैं कि ज़मीन देखा कैसे बिछाई गई है। अब इन आयात में देखें, ज़रा गौर करें तो पता चलता है कि अल्लाह ताला कहना चाह रहे हैं कि आपने यूनिवर्स को ज़रा ऑब्जर्व किया है कि कैसी शानदार बनाई गई है, कैसी कैलकुलेटेड बनाई गई है। तो ये इस तरफ इशारा है। तो इसके अलावा भी एग्जांपल है जहाँ पर बहुत सारी, यानी इसके अलावा अबाउट 1000 आयात ऐसी हैं जिनमें फिजिकल फिनोमिना ऑफ नेचर को एक्सप्लेन किया गया। तो फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सूरह नंबर 41 है, उसकी वर्स नंबर 53 है, उसमें बताया गया है कि हम इंसानों को या इन जहान के लोगों को इस कायनात में और उनके अपने अंदर बहुत सी निशानियां दिखाते रहेंगे। तो मतलब ये इससे बात वाज़ेह होती है कि ये चीज़ें जो है ना वो आप जब तक स्टडी नहीं करेंगे वो सामने नहीं आएंगी। तो अल्लाह ताला ने इसमें चीज़ें रखी हैं, निशानियाँ रखी हैं बहुत सारी अकल वालों के लिए जो फ़िक्र करते हैं। तो खैर साइंस पे आते हैं वापस। तो अब साइंस का जो नॉलेज है वो ऑब्जर्वेशन से आता है, एक्सपेरिमेंटेशन से आता है। तो उसी से आगे चलते हैं। हमारी जो ब्रांच है फिज़िक्स, तो फिज़िक्स में हम क्या स्टडी करते हैं? फिज़िक्स में हम चार चीज़ों को स्टडी करते हैं बेसिकली, जिससे हमारी यूनिवर्स बना हुआ है। पहला है मैटर, फिर एनर्जी, फिर टाइम, स्पेस। अब ये चारों चीज़ें जो है ना, इनका आपस में इंटरेक्शन भी है और इनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो इनको स्टडी किया जाता है। अब अपने सराउंडिंग में देखें, जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सारी मैटर कहलाती हैं। और हमारा इवन मैं ये कहता हूँ कि लिविंग थिंग्स से ज़्यादा नॉन लिविंग थिंग्स के साथ हमारा इंटरेक्शन होता है। अब आप सुबह उठते हैं, मोबाइल पे अलार्म बजता है तो आप डेफिनेटली उठ पाते हैं। उसके बाद आप यानी पहला जो काम करते हैं, लाइट ऑन करें या पानी इस्तेमाल करें, ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स हैं। तो यानी कॉलेज या स्कूल आते वक्त आप अपनी बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आगे जो क्लास में इंटर हो रहे हैं, आपके टीचर आपको पढ़ाने के लिए बोर्ड मार्कर से वाइट बोर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आगे आप बुक्स जो यूज़ करते हैं, नोट्स यूज़ करते हैं, पेन मार्कर, यानी ये छोटी छोटी एग्जांपल है। इसमें देखें आप, सारा आपका इंटरेक्शन किससे है? नॉन लिविंग थिंग से। और ये नॉन लिविंग थिंग जो है आपकी लाइफ को आसान बनाती हैं। इनमें इनोवेशन ज़रूरी है, इसमें तरक्की करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नहीं करेंगे, एक ही जगह पर टिक जाएंगे, तो ये वैसे भी इंसान की नेचर के अगेंस्ट है। इंसान को इनोवेशन पसंद है, तरक्की करना पसंद है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सही बुखारी की हदीस है 65, उसमें बताया कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने डिफरेंट जो रियासतें थी अराउंड द मदीना, उनको जब खतूत लिखे इस्लाम की दावत देने के लिए, तो कुछ सहाबा ने बताया कि वो लोग वो ख़त नहीं पढ़ते जिस पे स्टैंप ना लगी हो। फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी एक
अंगूठी बनवाई जिसपे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ था, वो फिर स्टैम्प के तौर पे उन खतूत के ऊपर इस्तेमाल करते थे। मतलब उसे मना नहीं किया, उसे इस्तेमाल किया। तो इसलिए तरक्की करना ज़रूरी है। साइंस की फील्ड में तरक्की तभी होगी जब आप साइंस को उससे बेहतर वे में यानी बेटर वे में उसको अंडरस्टैंड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में हम मेजरमेंट सीखते हैं, हर चीज़ को मेजर करना सीखते हैं। अब मेजर क्या करना है उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो अब यहाँ पहले टॉपिक यही स्टार्ट होता है आपका चैप्टर नंबर 1 से कि हम क्या सीखेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी सिंपल कहते हैं ऐसी क्वांटिटीज जो मेजरेबल हो। अब वो मेजर की जा सकती हैं डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी। अब डायरेक्टली कैसे मेजर हो सकती हैं, जैसे हम किसी चीज़ की लेंथ मेजर करते हैं तो हम कोई स्केल इस्तेमाल करते हैं या मेजरिंग टेप इस्तेमाल करते हैं, हम डायरेक्टली लेंथ मेजर कर लेते हैं। किसी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना हो तो हम थर्मोमीटर इस्तेमाल कर सकते हैं, डायरेक्टली उसका टेम्परेचर आ सकता है। इसी तरह हमें किसी इवेंट का टाइम नोट करना है, हम उसको स्टॉप वॉच से मेजर कर सकते हैं। ये तो है इस तरह एग्जाम्पल जो डायरेक्टली आप मेजर कर रहे हैं। दूसरा लफ्ज इसमें आ रहा है इनडायरेक्टली मेजरमेंट। अब इनडायरेक्टली मेजरमेंट कैसे, फॉर एग्जांपल आप किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड मेजर करना चाहते हैं तो वो डायरेक्ट नहीं मेजर करते, आप उसके लिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज पहले मेजर करते हैं, फिर आप स्पीड तक पहुंचते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो पहले आप डिस्टेंस मेजर करें जो कि लेंथ होता है 2 पॉइंट्स के दरमियान, और टाइम मेजर करें उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए जो रिक्वायर्ड हो, फिर आप डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करें तो फिर आपके पास एक नई क्वांटिटी आ जाएगी जिसे स्पीड कहते हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। अब इसी तरह किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करना है, उसके लिए आपको उस ऑब्जेक्ट की लेंथ, वेट और हाइट मेजर करनी है, फिर उन तीनों चीज़ों को आपको मल्टीप्लाई करना है तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो इस तरह ये चीज़ है, ये इनडायरेक्ट मेथड। जो पहले एग्जांपल थी वो डायरेक्ट मेथड था। अब ये है फिजिकल क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन और ये इसकी एग्जांपल हो गई, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, वॉल्यूम वगैरह। अब इनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जैसे जैसे आप फिजिक्स पढ़ेंगे आगे फिजिकल क्वांटिटीज आती जाएंगी और जो है ना वो आप सीखते जाएंगे। दूसरा है नॉन फिजिकल। क्या होता है फिर? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जो डायरेक्टली मेजरेबल नहीं होती, या यूं कह लें कि उनके लिए कोई स्केल नहीं डेवलप किया जा सकता, तो उन्हें कहा जाता है ये यानी जो है ना वो उन्हें कहा जाता है कि ये नॉन मेजरेबल हैं, या इन्हें किसी नंबर से या किसी स्केल के अकॉर्डिंग हम किसी वैल्यू से जाहिर नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, यानी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं ये चीज़ें। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे लिखा हुआ है कि लव, अफेक्शन, फेयर, ब्यूटी, मतलब किसी का खुश होना, किसी का प्यार करना, किसी का यानी सैड होना, ये वो चीज़ें हैं जो पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अब हम ये नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मुझे इससे 5 प्यार है, या मैं आज 20 हैप्पी हूँ, या मैं आज 10 सैड हूँ। ये नहीं, ये कोई वैल्यू या कोई नंबर बीच में फिक्स नहीं हो सकता। ये कोई प्री डिटरमाइन कोई चीज़ें हों ऑलरेडी, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं आप। अदरवाइज कोई स्केल या कोई नंबर नहीं है जो इन चीज़ों को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करें। ये होती हैं नॉन फिजिकल, तो ये मेजरेबल नहीं होती, डायरेक्टली पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। अब आज जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको उनकी 2 टाइप्स बनाई गई हैं। उनमें एक है बेस क्वांटिटीज़ और दूसरी है ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अब जो बेस क्वांटिटीज़ हैं वो 7 क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेसिक हैं और वो बाकी फिजिकल क्वांटिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इनको साइंटिस्ट ने अपनी मर्जी से चूज़ किया है, और बिला वजह नहीं चूज़ किया, बल्कि इन 7 क्वांटिटीज़ में वो क्वालिटीज़ हैं कि बाकी तमाम जो फिजिकल क्वांटिटीज़ बननी है ये उनकी फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करेंगी। तो इसलिए इनकी डेफिनेशन में ये कहा जाता है ये फंडामेंटल है, ये बुनियादी है। यानी इनको डिस्क्राइब करते हुए आपको किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये डायरेक्टली आप मेजर कर सकेंगे किसी इंस्ट्रूमेंट या टूल की मदद से। तो इनकी एग्जांपल्स हैं लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके ऊपर सारी फिजिक्स आगे बेस करती है। यानी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है वो सारी इन्हीं से बनती हैं फिर आगे, इसलिए इनको इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज को हमने बेस क्वांटिटीज के तौर पे चुना है। तो इससे फिर आगे बनती हैं ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन ही यही है कि जो कि डिस्क्राइब की जा सके 1 और मोर बेस क्वांटिटीज के अंदर। तो इसमें स्पीड है, अब एग्जांपल उसने स्पीड की एक्सप्लेन की। फॉर एग्जांपल हम स्पीड को डिस्क्राइब करते हैं, स्पीड एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, तो स्पीड में क्या होगा फार्मूले के अकॉर्डिंग डिस्टेंस ओवर टाइम। अब डिस्टेंस क्या है, 2 पॉइंट्स के दरमियान लेंथ, तो लेंथ एक बेस क्वांटिटी है, और उस लेंथ को कवर करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा वो भी आप मेजर करेंगे। तो अब लेंथ भी बेस क्वांटिटी है, टाइम भी बेस क्वांटिटी है, और उससे एक नई क्वांटिटी आई स्पीड, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी बन गई। इस तरह किसी भी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करते हैं या एरिया मेजर करते हैं
उसके लिए आप उसकी लेंथ विड्थ मेजर करते हैं, तो अब 2 लेंथ मेजर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एरिया आ जाएगा। ये एक और एग्जांपल हो गई ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज बहुत सारी हैं, जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आप नई से नई क्वांटिटी सीखते जाएंगे। अब लास्टली इस आज के टॉपिक का कि मेजरमेंट क्या होती है। मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम अननोन क्वांटिटी को मेजर करते हैं या कंपैरिजन करते हैं उसका किसी नॉन क्वांटिटी के साथ, जो कि ऐसे सिस्टम से हो जो एक्सेप्टेबल हो। तो यानी वर्ल्ड वाइड सिस्टम बनाया जाता है जिसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट्स ली जाती है। यानी सिंपल काउंटिंग नहीं है कि आप काउंट करते जाएंगे और वो मेजर होता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ सिंपल। लेंथ मेजर करने के अब बहुत सारे यूनिट्स हैं, मीटर भी है, सेंटीमीटर भी है, फिट भी है, यार्ड भी है, गज भी है, ये सारे देखें एक ही चीज़ के यूनिट है। तो अब स्टैंडर्ड होना चाहिए उसका, यानी हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वर्ल्ड वाइड, उसके लिए ज़रूरी है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का एक ऐसा यूनिट हो जो कि सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो इसलिए वो हर एक क्वांटिटी को एक यूनिट असाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल ये लेंथ मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं मीटर। मीटर एक स्टैंडर्ड है उसका। अब मीटर कितना होगा ये साइंटिस्ट ही डिसाइड करेंगे उस फील्ड के। फर्ज कर लें ये रॉड है, इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो अब जिस चीज़ की भी लेंथ इसके बराबर हो जाएगी उसे कहेंगे ये 1 मीटर, और जिस चीज़ की लेंथ इसके 2 टाइम्स होगी हम कहेंगे वो 2 मीटर है। तब ये क्या चीज़ है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी है लेंथ के लिए। इस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम यूनिट बोलते हैं, उसी के अंदर ये चीज़ मेजर की जाती है। तो इस तरह हर एक फिजिकल क्वांटिटी को एक स्टैंडर्ड यूनिट दिया जाता है। और लास्टली कि एक मेजरमेंट के अंदर 2 बातें होती हैं, एक उसकी न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी नंबर होगा कोई, और दूसरा उसका यूनिट। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ एक चेयर का मास जो है वो 10 kg है। अब 10 जो है वो न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और kg उसका यूनिट होगा। और इसी तरह अगर मैं बोलता हूँ कि हमारे लेक्चर का जो ड्यूरेशन है वो 10 मिनट है, तो 10 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और मिनट उसका यूनिट होगा। हम कहते हैं आज टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो 40 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और सेंटीग्रेड उसका यूनिट होगा। तो आप देखेंगे हर एक मेजरमेंट के अंदर एक न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड मिलेगी और एक यूनिट मिलेगा। तो बाकी अगला जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह आपका, वो उसमें आप मेजरमेंट्स को लिखना सीखेंगे और उसके आगे फर्दर प्रोसेस की तरफ चलेंगे।